हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू आइडेंटिकल balls of equal mass A and B are lying on smooth surface as shown in the figure. Ball A hits ball B, which is initially at rest with a velocity 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है ये दिया गया है 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? चलिए आगे पढ़ते हैं। What should be the minimum coefficient of restitution between A and B so that B reach at the highest point? क्लियर है? तो मान लेते हैं कोलिजन के बाद B को, कोलिजन के बाद, चलिए मैं कोलिजन के बाद का डायग्राम यहां अलग से बना देता हूं आपके लिए कि कोलिजन के बाद हम लोगों ने माना ये जो बॉल A है इसका वेलोसिटी कुछ भी v1 है और बॉल B की जो वेलोसिटी है वो कुछ भी v2 हो जाती है। दिस इज आफ्टर कोलिजन। क्लियर? और तुमसे बोला है कि अब ये जो बी है वो इस 5 मीटर की हाइट तक ऊपर चला जाए। तो देखो जो भी एनर्जी में लॉस होता है दैट इज ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो फर्दर एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। फ्रिक्शन है नहीं, कोई लॉस होना नहीं है। तो बॉल बी के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम यहां से लिख सकते थे एम जी एच, एच बराबर हो गया 5। क्लियर है? तो यहां से V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलता है 10 इंटू 5 इंटू 2। तो V2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोलिजन के बाद जो बॉल बी है उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं यहाँ इनिशियल और फाइनल के लिए तो हम लोग यहां से लिखेंगे m इंटू 16 इज इक्वल्स टू m इंटू V1 प्लस m इंटू V2। तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है 16 इज इक्वल्स टू V1 प्लस 10। तो V1 इज इक्वल्स टू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बताइए। अब पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम E से डिनोट करते हैं, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर। तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है दैट इज V2 माइनस V1 और बिफोर कोलिजन तो वेलोसिटी हम लोगों के पास V है जो 16 दिया हुआ था यही होगा। क्लियर? तो V2 माइनस V1 मीन्स 10 माइनस 6 हम लोगों के पास आ गया 4 अपॉन में 16। तो ये आ रहा है 1/4। तो 1/4 अगर हम चेक करें तो ये हमको सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? सो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।